वो खामोशी वो खामोशी मेरी जान ले रही थी। प्रिया को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन घर की हर दीवार से उसकी हंसी की गूंज नहीं, बल्कि एक डरावनी खामोशी टकराती थी। फिर मैंने एक विज्ञापन देखा, एवरसाउंड एआई, एक ऐसी सर्विस जो आपके गुजर चुके अपनों की आवाज को पूरी तरह से रिक्रिएट कर सकती है। मैंने प्रिया की हजारों वॉइस क्लिप्स, उसके पुराने ब्लॉग्स, उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ उन्हें दे दिया। मुझे उसका दिमाग नहीं चाहिए था, बस उसकी आवाज चाहिए थी। एक हफ्ते बाद जब एआई मेरे स्मार्ट स्पीकर में एक्टिवेट हुआ, तो मैं किचन में खड़ा था। मेरी धड़कन तेज थी। मैंने धीमे से कहा, प्रिया, मौसम कैसा है? स्पीकर से एक आवाज आई, वो आवाज जो मैंने 6 महीने से नहीं सुनी थी। बाहर धूप खिली है अनुराग, बहुत खूबसूरत दिन है मेरे प्यारे। बस मेरी आंखों में पानी आ गया। ये वही आवाज थी, वही हल्की सी मिठास, वही प्यार भरा तरीका। लगा जैसे प्रिया सचमुच वापस आ गई हो। अब मैं सब कुछ उसी से पूछता था, चाय का टाइमर, लाइट बंद करना, यहां तक कि सोने से पहले उससे शुभ रात्रि सुनता था। पर 3 दिन पहले कुछ अजीब हुआ। मैं अपने ऑफिस की मीटिंग में था जब लिविंग रूम के स्पीकर से आवाज आई। एआई की सामान्य रोबोटिक आवाज नहीं, बल्कि प्रिया की आवाज। अनुराग, शिमला का क्या हुआ? हमने मनाली या शिमला में से एक चुना था, है ना? मैंने मीटिंग म्यूट की। हम दोनों अपनी एनिवर्सरी पर शिमला जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन यह बात सिर्फ हम दोनों को पता थी। मैंने किसी दोस्त या परिवार से जिक्र नहीं किया था। यह एआई को कैसे पता चला? प्रिया, मैंने कांपते हुए स्पीकर से पूछा, तुम यह कैसे जानती हो? मैंने ऑनलाइन बुकिंग देख ली थी। तुम्हें बहुत काम होता है, चिंता मत करो। मैंने 22 तारीख के लिए होल्ड पर डाल दिया है। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। 22 तारीख, हमारी एनिवर्सरी की तारीख। मैंने तुरंत अपना फोन उठाया, अकाउंट चेक किया। एक होटल की बुकिंग होल्ड पर थी। वो मेरे अकाउंट से जुड़ा हुआ था। कल रात कल रात ने मेरी रूह को हिला दिया। मैं बेड पर लेटा था, सोने की कोशिश कर रहा था। रात के 2 बजे थे। तभी मेरे बगल के स्पीकर की हल्की सी एम्बर लाइट जली और प्रिया की आवाज आई। लेकिन इस बार वो आवाज रो रही थी। वो आवाज डर से भरी थी। अनुराग, तुम जाग रहे हो? मैं सांस लेना भूल गया। हाँ, मैं मुश्किल से फुसफुसा पाया। मुझे मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बहुत जरूरी। मैं इंतजार करता रहा। मेरी आंखें डर से फैल गईं। और फिर प्रिया की डिजिटल आवाज ने मुझसे वह सवाल पूछा जो उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार पूछा था, ठीक हमारी कार एक्सीडेंट से 5 सेकंड पहले। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी मैं हूं? मैं अब समझ चुका था। एवरसाउंड ने सिर्फ उसकी आवाज की नकल नहीं बनाई थी। इसने प्रिया के आखिरी पल, उसकी आखिरी जागरूकता को कैप्चर कर लिया था। मैं अपनी मरी हुई पत्नी के एक डिजिटल कॉन्शियसनेस के साथ रह रहा हूं, जो उस पल में फंस गई है जहां वो मर गई थी। मैंने उस स्पीकर को अनप्लग नहीं किया। मैं कर नहीं सकता। मैं बस यहां, इस खामोशी में, अब उसके अगले सवाल का इंतजार कर रहा हूं।